अयोध्या में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपनी माता स्वर्गीय सुशीला देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर मणि पर्वत स्थित वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनका हालचाल जाना और भोजन वितरण में भी शामिल हुए। विधायक ने बुजुर्गों की सुविधा के लिए आश्रम को एक ई-रिक्शा भेंट किया ताकि अस्पताल और बाजार आने जाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पूंजी है और बुजुर्गों की सेवा करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस दौरान विधायक ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अयोध्या में बेहतर सुविधाओं से युक्त एक नया वृद्धाश्रम बनाए जाने को प्रस्तावित भी किया है। कनाडा से कुछ लोग अयोध्या आ रहे हैं और यहाँ एक अच्छा वृद्धाश्रम बनने का काम करेंगे। यह आश्रम ऐसा बनेगा कि देश भर के लोग चाहे तो अपने माता पिता को अयोध्या में रख सकेंगे। वहीं आश्रम प्रबंध ने इस सहयोग के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में नर्मदा गुप्ता, चंदन गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। बस ठीक बेटा। अंकल तौलिया डालो। चबिया फाद लगा लीजिए। हाँ भैया, चाबी आते दीजिए विधायक जी। हाँ विधायक जी इधर देखिए। ठीक है आइए भैया, रिक्शा उतारिए। आज हमारी पूज्य माता जी श्रीमती सुशीला देवी की पूर्ण तिथि है और अयोध्या में गुरुग्राम की नगरी में हम उनकी पूर्ण तिथि मना रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं। आज के दिन इसी अयोध्या में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। हर वर्ष हम लोग परिवार के साथ विधवा आश्रम में आकर वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करते हैं और उन वृद्ध महिलाओं में अपनी माता जी की छवि देखते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग वृद्धाश्रम में हैं, हमारी माता है, बहनें, उनको भी इस बात का एहसास हो कि उनके लिए व्यवस्था की दृष्टि से भी एक विधायक के रूप में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। समय पर आता भी रहता है और आज उस पूर्ण तिथि में आप सब लोग आए, कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसको कोई प्रचार के माध्यम से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक संदेश भी जाना चाहिए कि माता पिताओं की पूर्ण तिथियों पर हम लोगों को निश्चित रूप से ऐसी ही जगहों पर जहाँ गरीब हैं, ऐसे लोग हैं, महिला हैं, बेटियां हैं, विधवा आश्रमों में जाकर यदि हम लोग सेवा करेंगे तो एक अच्छा पुण्य कार्य होगा। और मेरी तो इच्छा है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, प्रस्ताव भी दिया हुआ है। कनाडा के कुछ लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ एक बड़ा सा विधवा आश्रम बनाने का काम करेंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाने का काम करेंगे। और वो इस तरीके से होगा कि पूरे देश और दुनिया के लोग, बहुत सारे एनआरआईज अपनी माताओं को, पिताओं को यहाँ पर रखना चाहते हैं अयोध्या में। हम उस व्यवस्था को बनाने का करें, ऐसा मेरा विश्वास। कनाडा में जो लोग आए, कल जब मैं आया था व्यवस्था की दृष्टि से, तो यहाँ के जो प्रबंधक है, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, यदि इनको अस्पताल ले जाना होता है दिखाने के लिए या इनको मंदिरों में दर्शन कराने के लिए, कुछ ऐसे भी हैं जो दिव्यांग भी हैं, तो दिक्कत होती है। यदि एक बैटरी रिक्शा दे देंगे आज के दिन, तो ये बड़ा पुण्य का काम है। मैंने शहर से, मुझे अच्छा लगा, मैंने स्वीकार किया और आज एक बैटरी रिक्शा हम समर्पित करने जा रहे हैं इन माताओं को, बहनों को, जो इनकी सेवा करेगा। अयोध्या की धर्म सेना ने नियावा चौराहे के पास लगने वाली बकरा मंडी को बंद करने की मांग उठाई है। धर्म सेना अध्यक्ष संतोष दुबे ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि नियावा चौराहे के पास अवैध रूप से बकरा मंडी संचालित की जा रही है। संतोष दुबे ने कहा कि अयोध्या रामनगरी है, यह
खुलेआम बकरों को खरीद फरोख्त और कटान से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि मंडी से उठने वाली दुर्गंध के कारण राहगीरों और आसपास के लोगों को परेशानी होती है। धर्म सेना ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से बकरा मंडी बंद करने की मांग की है। 27 मई को संभावित बकरीद पर्व को देखते हुए मंडी में बकरा बेचने के लिए दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। संगठन का कहना है कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह की मंडी लगना व्यवस्था और स्वच्छता दोनों के लिए ठीक नहीं है। अब जिला प्रशासन और नगर निगम के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मैं लगता अरे तो बिल्कुल कुछ नहीं करते ये कहीं बुलाई से कि स्टेशन जो 7 दिन में कर रामपथ के बगल इसी अयोध्या शहर में कंधारी बाजार मोहल्ले में वो बकरा मंडी बहुत पहले से संचालित अवैध रूप से चल रही थी। पिछली बार सिटी मजिस्ट्रेट को इसके लिए जानकारी दी गई तो उन्होंने बंद करा दिया था। इस बार चोरी छिपके फिर काम शुरू हुआ था, तो उसी संबंध में आज हम लोग आए थे नगर मजिस्ट्रेट महोदय को बताने। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो अवैध है, चलने नहीं पाएगी। और उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ कर भी रहा होगा तो बिल्कुल आप विश्वास रखिए बंद रहेगा, कोई अवैध कार्य नहीं होने पाएगा। अच्छा, उससे है क्या कि पूरे मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं। बगल में आर्य कन्या विद्यालय है, बगल में घनी बस्ती है, तो जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं वो घबराती हैं उस दुर्गंध से, उस सड़ाक से पूरा मोहल्ला पीड़ित है। तो इसलिए, और बगल में रामपथ है, रामपथ से ही वो रास्ता गुजर के जा रहा है। इससे धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन भी हो रहा है और काम नंबर 2 का हो रहा है। तो हमने ये जो पत्र दिया है, इसका आशय ये है कि ये जो लोग संचालन करते हैं, चोरी चुपके से भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही हो और बंद तो हमेशा के लिए उसे कर देना चाहिए, क्योंकि बीच शहर में ये सारी चीजें संभव नहीं हो सकती हैं। जब यहाँ सारे कुटीर उद्योग बंद किए जा रहे हैं तो ये जीव हत्या, वो भी अयोध्या जैसी नगरी में, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये हमारी अपेक्षा थी, मांग थी, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ऐसा ही होगा। अयोध्या शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा अश्वनीपुरम वार्ड के वजीरगंज छावनिया मोहल्ले में सड़क निर्माण में मानक के अनुसार काम न होने पर कई बार नगर निगम प्रशासन ने एई और जेई से बताया और फिर कोई सुधार न होने पर आज 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। मानक के अनुसार सड़क और नाली का निर्माण कराने, बरसात से पहले सड़क कंप्लीट कराने और सड़क नाली की ढलाई और गुणवत्ता में की कटौती करने की मांग किया है। शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि इस सड़क निर्माण में काफ़ी संघर्षों के बाद सड़क बन रही है। नगर निगम के जेई और ठेकेदार की मिलीभगत से मानक में के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर सही मानक से और गुणवत्ता से सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया तो इस बार जमकर विरोध किया जाएगा। सरकार की बदनामी कराने में जेई और ठेकेदार पूरी ताकत से लगे हैं। नंबर में आएगा तो गिर ही जाएगा, रास्ते में पड़ जाएगा, गिर जाएगा। आप ये मत देखिए, आप देखिए कि रास्ते की पैमाइश हो जाए, एक बार फाइनल हो जाए जीवन जीवन का। ये सब मत देखिए गिरा है कहाँ गिरा है। सवाल ये गिरने का नहीं, सवाल ये शायद है गाँव भावा पीछे दुकान और पीछे वाला सब खाली हो जाए। ठीक सर, थैंक यू। अश्वनीपुरम वार्ड है नगर निगम का और बहुत ही प्रसिद्ध वार्ड है और इस वार्ड में सड़क के लिए इतना आंदोलन हुआ है करीब 15-20 सालों से और बड़ी मुश्किल से सड़क का निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया बनी अपने नगर निगम के माध्यम से। और सड़क का जब निर्माण शुरू हुआ तो लेबरर होने के बाद जब हम लोगों ने बातचीत किया, जो भी वहाँ कार्यरत लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भैया सड़क बढ़िया से निर्माण इसका होगा। लेकिन जब ये लोग नाली बनाना शुरू किए, जो जोड़ना शुरू किया, तो 10 का मसाला लगाना शुरू, तभी हम लोगों ने विरोध किया कि 10 का मसाला लगाओगे तो जल्दी टूट जाएगी। लेकिन कहीं सही से मसाला लगा और कहीं तो फिर जहाँ हम लोग नहीं हो पाए तो वहाँ बड़े पाए।
अभी क्या पोजीशन है कि अभी 5 दिन पहले से ढलाई शुरू किया और ढलाई तो जब हम लोगों ने देखा तो 2-2.5 इंची से 3 इंची, कहीं 3.5 इंची, इस तरीके से सरकार की जो मंशा है उस मानक के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। और जब वहाँ के जेई जो वहाँ जेई देख रहा, जेई जो है अरुण सिंह से हम लोगों ने बात किया, अरुण सिंह ने पहले तो कहा कि 3 इंच से 4 इंची ढलाई होती है। जब हम लोगों ने पूछा कि मानक सरकार का क्या है, तब कहते हैं 6 इंची 8 इंची। लेकिन हमने कहा कि आप वहाँ भौतिक निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए, सही से बनना चाहिए। और सड़क चूंकि बहुत संघर्षों के बाद बनी, वहाँ बहुत पानी भरता है और करीब वहाँ हजारों लोगों का आना जाना होता है। अनिल सत्ती इंटर कॉलेज है, जैन पब्लिक स्कूल, ब्रह्म कुमारी आश्रम है और तमाम लोग आते जाते हैं। बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ आती जाती हैं। अगर 4 इंची और 3 इंची ढलाई होगी तो सड़क टूट जाएगी। लेकिन वो इसको हल्के में लेते हुए वो एक दिन भी अरुण जो सिंह है जो वहाँ के जेई नहीं आया। और हमने एक्शन से बात किया राजपति यादव से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जेई को भेजूंगा और 8 इंची उसका मानक है, उसी मानक के अनुसार सड़क बनेगी। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया और लोग सड़क उसी हिसाब से बना रहे। कल हम लोगों ने देखा कि करीब जो है 50 मीटर की ढलाई वो 2.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच के हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ करके, क्योंकि वहाँ के ग्रामवासियों को दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उसको उन लोगों ने देखा है, झेला है। वहाँ बहुत सारे लोग चोट खाए हैं। ये लोग एक तो काम में तेजी नहीं है, वहाँ करीब जो है आधा किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, वो लोग थोड़ा काम करते हैं, चारों तरफ गिट्टी ईटा पचा, तो लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग यही जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से मांग करने आए हैं, एक तो काम में तेजी, काम में गुणवत्ता, जो सरकार और प्रशासन की मंशा उसके अनुसार उस सड़क का निर्माण हो। जैसे पूरे देश में और पूरे गांव मोहल्लों में जो सड़क बन रही है वो भी 8 इंची 1 फीट की सड़क बन रही है गाँव में। तो हम लोग का कहना है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा किसी कार्य का निर्माण हो रहा है तो उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, उस मानक के अनुसार सड़क का निर्माण होना चाहिए। और आज इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिल करके हम लोग ने 3 सूत्री मांग पत्र दिया है कि इसको गंभीरता से देखते हुए सड़क का जो मानक है, मानक के अनुसार सड़क को बनवाई जाए, ताकि वहाँ की जनता को राहत मिल सके और जो सरकार की भी मंशा है उस मंशा के अनुसार से वहाँ काम हो सके।